नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। वोटर लिस्ट मुद्दे पर संसद हंगामा। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 15+ बिल पेश होंगे। कई राज्यों में तेज बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना में भारी बारिश जारी है। बिहार के 27 जिलों, यूपी के 15, हरियाणा के 18 और पंजाब के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण अगले दिनों में बारिश और तेज होने की संभावना है। अमीषा ने सैयारा को शुभकामनाएं दी। अमीषा पटेल ने सैयारा की तुलना कहो ना प्यार है से होने पर नए कलाकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म अब भी बेंचमार्क है और उम्मीद है कि नया जोड़ी भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी। टीम इंडिया में बदलाव संभावित। इंजर्ड आकाशदीप और नीतीश की जगह प्रसिद्ध कृष्णा या अंशुल कंबोज खेल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की वापसी संभव है। ऋषभ पंत के चोटिल होने पर ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बन सकते हैं। केएल राहुल और यशस्वी ओपनिंग कर सकते हैं। फाइटर जेट क्रैश, छात्रा समेत 27 की मौत। बांग्लादेश में वायुसेना का F-7B GI ट्रेनर विमान ढाका के माइलस्टोन स्कूल पर क्रैश हुआ। हादसे में 25 छात्र, 1 शिक्षक और पायलट की मृत्यु हुई। 171 से अधिक घायल, 78 गंभीर। सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने जताया शोक। फिजिकल एजुकेशन और डायरी में कैरियर विकल्प। MPED से स्कूल और कॉलेज टीचिंग, फिटनेस कोचिंग जैसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। डायरी खोलने के लिए पशु विज्ञान की डिग्री लें। कई सरकारी योजना सब्सिडी देती है, जिससे डायरी व्यवसाय शुरू करना आसान है। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 आवेदन। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 जुलाई है। कुल 2402 वैकेंसी है। योग्यता 10वीं से ग्रेजुएशन तक। उम्र 18 से 37 साल। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड। 11 MCQs। फीस 100 रुपये। SC/ST के लिए फ्री। जस्टिस वर्मा महाभियोग प्रक्रिया शुरू। जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास से जले हुए 500 रुपए के नोट मिले। 215 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जांच समिति 3 महीने में रिपोर्ट देगी। CJI की जांच में वर्मा दोषी पाए गए और हटाने की सिफारिश हुई। निमिषा प्रिया फंडिंग विवाद। मृतक तलाल महंदी के भाई ने मीडिया कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम पर बिना सहमति 34 लाख की क्राउड फंडिंग का फ्रॉड आरोप लगाए। सेव निमिषा प्रिया काउंसलिंग में जेरोम से खुद को अलग किया और परिवार से माफी मांगी। जोमैटो शेयर उछाला, मुनाफा घटा। इंटरनल लिमिटेड पूर्व में जोमैटो का शेयर बेहतर तिमाही नतीजों के चलते 15% चढ़ा। Q1 FY26 में कंपनी की आय 69% बढ़ी, लेकिन मुनाफा 90% घटा। ब्लिंकिट स्टोरेज विस्तार से लागत बढ़ी। क्विक कॉमर्स से पहली बार फूड डिलीवरी से ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू दर्ज की। सिविक सेंस की कमी भारत में। एक भारतीय ब्लॉगर ने हांगकांग की सफाई और सिविक सेंस की तारीफ करते हुए कहा कि भारत भी ऐसा साफ सुथरा हो सकता है, बस जरूरत सरकार और जनता के सहयोग की। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सही और जरूरी बताया। प्रणय आगे, लक्ष्य और अनुपमा बाहर। चाइना ओपन में HS प्रणय से जापान के कोकी वतनमे को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन और अनुपमा उपाध्याय हार कर बाहर हो गया। मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ियां पहले दौर में बाहर हुई। अमृतसर एयरपोर्ट को बम की धमकी। गोल्डन टेम्पल को मिली 9 धमकियों के बाद अब अमृतसर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की ईमेल मिली। मेल का पैटर्न पहले जैसा ही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सुरक्षा कड़ी की गई है और साइबर सेल जांच में जुटी है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV। MG ने भारत में पहली ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV M9 लॉन्च की, जिसकी रेंज 548 किलोमीटर है। इसमें लेवल 2 ADAS, 8 मसाज मोड वाली सीटें और 90 kWh बैटरी है। इसकी कीमत 69.90 लाख है। पावरफुल परफॉर्मेंस और लग्जरी इंटीरियर के साथ यह कार वेलफायर और कार्निवल को टक्कर देती है।
नंबर 3 पर भारत की बड़ी कमजोरी। इंग्लैंड दौरे पर भारत की नंबर 3 पोजीशन सबसे कमजोर साबित हुई। करुण नायर और साई सुदर्शन फ्लॉप रहे। 2020 से अब तक इस पोजीशन का औसत 30.83 रहा है। द्रविड़ और पुजारा के साथ कोई स्थायी विकल्प नहीं मिला। शुभम गिल के नंबर 4 पर जाने से कमी और उभर गई। शुभांशु की स्पेस रिटर्न जर्नी। अंतरिक्ष से लौटे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय गिरने का वीडियो साझा किया। उन्होंने रिकवरी स्पेस में शरीर के बदलाव और चांद से पृथ्वी की तस्वीर लेने की इच्छा जताई। इंस्टा पोस्ट के हजारों लाइक्स मिले और लोग उनके समर्पण की सराहना कर रहे हैं। दिव्या कोरेनो ने सेमीफाइनल में इतिहास रचा। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में पहली बार 2 भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख सेमीफाइनल में पहुंची। दिव्या ने हरिका को टाई ब्रेक में हराया। कोनेरू ने चीनी खिलाड़ी को हराया। भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जिनमें से वैशाली बाहर हो गई। बांग्लादेश में चीनी फाइटर जेट संकट। 1992 से अब तक बांग्लादेश में 27 वायुसेना विमान क्रैश हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर चीनी F-7 और FT-7 रहे। हालिया हादसे में 27 की मृत्यु हुई। तकनीकी खामियां, रखरखाव की कमी और प्रशिक्षण की कमजोरी मुख्य कारण है। हादसों ने चीनी विमानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। डिजिटल बैंकिंग के लिए RBI के सख्त नियम। RBI ने डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इनमें ग्राहक की सहमति, स्पष्ट सेवाएं, धोखाधड़ी की पहचान और बिन मांगे उत्पादों की बिक्री पर रोक शामिल है। ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार डिजिटल सेवाएं चुन सकेंगे। सुझाव 11 अगस्त तक मांगे गए। दिलीप जोशी शो नहीं छोड़ रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित मोदी ने साफ किया है कि दिलीप जोशी जेठालाल ने शो नहीं छोड़ा है। वे कुछ एपिसोड में निजी कारणों से नहीं दिखे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी, लेकिन वे अब भी शो का हिस्सा है। रेनो भारत में नया लोगो लॉन्च। रेनो इंडिया नया लोगो लेकर आ रहा है, जिसकी शुरुआत नई ड्राइवर से होगी। नया डिजाइन सरल और आधुनिक है, जो डिजिटल और फिजिकल दोनों प्लेटफॉर्म पर फिट होगा। रेनो अगले 2 सालों में 5 नई कारें लॉन्च करेगा, जिसमें नया डस्टर भी शामिल है। गूगल पिक्सल 10 जल्द भारत में। गूगल 20 अगस्त को पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च करेगा। पिक्सल 10 प्रो का डिजाइन पिक्सल 9 जैसा है। प्री ऑर्डर 21 अगस्त से शुरू होंगे। भारत में भी जल्दी उपलब्ध होगा, साथ ही खास डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। तेलंगाना ने पवन फिल्म पर रोक हटा दी। तेलंगाना सरकार ने पवन कल्याण की फिल्म के लिए प्रीमियर और टिकट कीमत बढ़ाने की अनुमति दी। यह फैसला पुष्पा 2 हादसे के बाद मुख्यमंत्री के वादे को विपरीत है। फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी को धन्यवाद दिया। ChatGPT बन रहा नया गूगल। ChatGPT हर दिन 2.5 बिलियन सवाल जवाब कर रहा है। यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। OpenAI नया AI ब्राउजर बना रहा है, जो गूगल को टक्कर दे सकता है। CEO AI को सभी के लिए आसान और लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं। पेटीएम शेयर उछाल, रिजल्ट आसपास। पेटीएम की कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर Q1 रिजल्ट से पहले तेजी से बढ़ रहे हैं। शेयर 1046 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। उम्मीद है कंपनी इस क्वार्टर में मुनाफा दिखाएगी। किराना हिल्स पर भारत की चेतावनी। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के किराना हिल्स के पास एक हल्का हमला किया, जिसमें प्रतीकात्मक चेतावनी माना जा रहा है। यह इलाका पाक के परमाणु हथियारों से जुड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले, लेकिन भारत ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। सोने की कीमत फिर चढ़ी। 22 जुलाई को चांदी 787 बढ़कर 1,14,252 किलो पर पहुंची, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोना 467 महंगा होकर 99,363 ग्राम हुआ। जानकारों के मुताबिक साल के अंत तक सोना 1.03 लाख और चांदी 1.30 लाख प्रति किलो तक जा सकता है। सर्टिफाइड हॉल मार्केट गोल्ड खरीदने की सलाह दी गई है।
IBPS PO फॉर्म की तारीख बढ़ी। IBPS PO MT भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 जुलाई कर दी गई है। ग्रेजुएट युवा 20 से 30 वर्ष आयु सीमा में आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम परीक्षा अगस्त और मेंस अक्टूबर 2025 में होगी। कुल 5208 पद हैं। आवेदन ibps.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इरफान पठान ने चुनी नई टीम। इरफान पठान ने मैनचेस्टर टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। उन्होंने साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया। पठान ने अनुभव को अहम बताते हुए पंत को बल्लेबाज और जुरेल को कीपर चुना। टीम को इंग्लैंड से सीरीज बराबर करनी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं नौसाद रजा, दीपक कुमार, संजीव कुमार, अनिल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, लता राय, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा। चलिए आप बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र की सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।